वेलकम टू स्टूडेंट्स पैराडाइज। आज हम मैथमेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ज्योमेट्री, उसका डिस्कशन शुरू करेंगे। ठीक है, तो ज्योमेट्री में क्या है, हमको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ज्योमेट्री में क्या है, जैसे कि पॉइंट हो गया, लाइन सेगमेंट, रे, ये सब क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग लाइंस एंड एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हुए और डेप्थ में जाएंगे, सारे ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ज्योमेट्री के लिए अलग से एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा और उसमें एक के बाद एक वीडियो मैं अपलोड करूंगा ताकि तुम लोगों को भी उसको ट्रेस करने में आसानी हो। ठीक है, तो चलो आज हम लोग जो ज्योमेट्री का सबसे बेसिक पार्ट है उसके बारे में डिस्कशन शुरू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट शेप्स। ओके, डिफरेंट काइंड ऑफ शेप्स। तो शेप्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि शेप्स को हम लोग कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, है ना। तो हम उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेज, है ना। ये जो बेसिक चीजें हैं जिनको लेके हम कोई शेप डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर ये ट्रायंगल बनाऊं, है ना, यहां पे ट्रायंगल है, तो यहां पे ये जो देखो ये सारे लाइन सेगमेंट्स हैं। हम डिस्कस करेंगे अभी एक के बाद एक कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि हमें ये जानना जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर शेप के बारे में जाए तो हमको पता होना चाहिए कि उसमें क्या यूज करें, कैसे बनाएंगे। एक क्वाड्रिलेटरल के भी ले लो, अगर इस तरह से मैं क्वाड्रिलेटरल बनाऊं तो इसमें भी कुछ साइड्स हैं, इसके कुछ शेप, ये एक शेप है, तो यहाँ पे कुछ लाइंस दिए हुए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, क्या यूज करके हमने ये शेप्स बना रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानना जरूरी है। सो लाइंस, लाइन सेगमेंट्स, रेज, इनके बारे में जानने से पहले एक चीज हमको पता होना चाहिए जो कि सबसे बेसिक चीज है, वो एक पॉइंट। पॉइंट ऐसा एक चीज है जिसमें कि कोई भी डायमेंशन नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डायमेंशनलेस। हम लोग कभी भी सेंटेंस लिखते हैं ना, लास्ट में हम लोग फुल स्टॉप देते हैं, वो एक पॉइंट है। उसको कोई मेजर नहीं कर पाए, कितना लेंथ है, विड्थ कितना है, उसका हाइट कितना, नहीं, उसमें कोई भी डायमेंशन नहीं होता। लेकिन देखो, अगर मैं पॉइंट को आसपास सबके अगर ऐसे सटा के छोटा छोटा पॉइंट दे दे के अगर आगे बढ़ता हूं तो तुमको लगेगा अरे ये तो कोई एक शेप बन रहा है। मैं बस डायमेंशनलेस पॉइंट्स एक के बाद एक ऐसे ड्रॉ किए जा रहा हूं। तो अभी देखो ये एक तरह का, अभी हम नहीं बोल सकते कि ये जो शेप बना इसमें डायमेंशन नहीं है, इसमें डायमेंशन है, इसका कुछ तो लेंथ है। मैंने यहां से यहां तक पॉइंट्स बनाए, बस एक दूसरे के साथ इनको जोड़ जोड़ के मैंने एक शेप बनाया, तो इसका एक डायमेंशन है। हम ये नहीं बोल सकते कि इसका कोई डायमेंशन नहीं है, क्योंकि अभी देखो ये तो एक डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लेंथ, है ना। ये लेंथ है, एक डायमेंशन है ना। तो अभी ये क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर शेप क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो अभी हमको ये पता होना चाहिए, अगर ये दोनों पॉइंट को ऐसे ही दोनों डायरेक्शन में ऐसे ही मैं पॉइंट्स को बढ़ाता जाऊं, ऐसे ही, ठीक है, अगर दोनों डायरेक्शन में सपोज पॉइंट को ऐसे आसपास में ऐसे डाल, इधर भी इधर भी, तो ये दोनों तरफ, दोनों डायरेक्शन में इंफिनाइट डायरेक्शन का तो डाल सकता हूं। इंफिनाइट डिस्टेंस के लिए मैं दोनों तरफ ये पॉइंट्स को डाल सकता हूं, कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं। तो अगर मैं ऐसे इंफिनिटी तक इनको पॉइंट्स डालता रहूं तो वैसे एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे और मैं उसे बोलूंगा एक लाइन। अभी ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो लाइन जो है कुछ नहीं होता, वो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स होता है। n नंबर ऑफ पॉइंट्स, n नंबर ऑफ पॉइंट्स मतलब कितना भी पॉइंट्स है, इसमें हमको ये नहीं कि कितने टोटल पॉइंट्स है, वी कैन नॉट कैलकुलेट, बट इट हैज n नंबर ऑफ पॉइंट्स। बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के एक लाइन होता है। लाइन जो कि दो तरह के होते हैं बेसिकली, एक होता है स्ट्रेट और एक होता है कर्व। ठीक है, स्ट्रेट लाइन होता है या कर्व लाइन होता है। तो कर्व और स्ट्रेट लाइन किस तरह से होते हैं, जो कि स्ट्रेट होता है, तो स्ट्रेट लाइन। कर्व मतलब ऐसे ले लो कुछ भी,
एक कर्व लाइन है, क्योंकि ये कर्व है, ये स्ट्रेट नहीं है, तो ये है कर्व लाइन, ये है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये डिफरेंट पैटर्न्स पे भी होते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये समझना जरूरी है कि पॉइंट्स को अगर हम वो कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स बोलेंगे तब वो लाइंस क्रिएट करते हैं जो कि स्ट्रेट या कर्व होता है। कर्व मतलब यहां पे भी देखो, अगर पॉइंट्स ऐसे ज्वाइन कर देता मैं सपोज, अगर पॉइंट्स ऐसे बनाता रहता ये भी कर्व लाइन हो जाता है ना। तो लाइंस दो तरह के होते हैं, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन, और वो क्या होते हैं एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स, n नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलके एक लाइन को क्रिएट करते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं। लाइन का एंड पॉइंट हम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो इंफिनिटी तक जाता है। तो हम लोग फिर कैसे शेप्स को कैसे क्रिएट करेंगे, क्या और चीजें हैं, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, दोनों तरफ एरो मार्क क्यों दिया हुआ है, क्योंकि लाइन गोज टू इंफिनिटी इन बोथ द डायरेक्शन। ओके, so how to name a line or how to recognize a line? Let us do that. Okay, first of all, if I try to name this line, I can name by using this point AE. So I can write AE is a line and I need to put the line symbol above that. That means this represents line AE. The name of the line is AE and the symbol shows that it is a line. Okay, it has no end point. We can also name the lines by a single letter as well. For example, if I draw a line like this and I can write L, so this becomes line L. Okay, we can represent or we can name the lines by a single letter as well. Just remember, it has no end points and it doesn't have any measurement. Okay, so this is all about lines. So let us now discuss about the line segments. Okay, students, this is a line as we have already discussed and these are the points on the line. Okay, तो अभी line segment क्या है? Line segment has end points. Okay, so we can name the line segment by considering any 2 points on the line. Suppose A is a point and B is another point. This is a line segment. Line segment, which is a part of the line. It has endpoints, point A, point B. And we need to put a line mark above AB without arrow markings. That means it is not a line, this is a line segment. AB. Same way I can write AC as well a line segment. AD also a line segment. AE is also a line segment. BC is also a line segment. BD is also a line segment. BE is also a line segment. CD is also a line segment. CE also a line segment. And DE is also a line segment. And we can name in their reverse order as well. That means AC can be written as CA, AD can be written as DA, AE can be written as EA and so on. So we can change the order of the letters, but we need to put a line without arrow to represent a line segment. Let us now discuss about rays. Okay, so students, rays, they have a starting point and they go to infinity in any direction. So students, this is a point and if I draw a line like this having an arrow mark, that means it is going to infinity. The arrow mark shows that it is going to infinity, but the starting point is a point. So it is a ray which has a starting point, but it is going endlessly in any direction. We can draw another ray like this. We can have another ray like this. They all are going from a single point in different directions. Suppose this is O, this is A, this is B and this is C. Now we can represent the rays like this, OA, and an arrow marking towards A. We should not put the arrow marking in the reverse direction because it shows that it is going towards O, but it's not going towards O, it is going towards A starting from O. So we should never do this. Another ray, that is OB, another that is OC.
C. So these are the three rays in this diagram. And if you think about the rays on this line, you can have multiple rays as well, because if I take A as the starting point, I have AE, a ray. Okay, AB, a ray. AC is a ray. AD, it's also a ray. These are going towards the point. Starting point is A, they are going towards E, B, C, D. So in that way we can name. We can also have the rays like BE, BD. So it depends upon the starting point, and it is going towards E, to infinity. Okay, so in this way we can name and represent the rays. Fine. Students, आज हमने ज्योमेट्री का जो सबसे बेसिक चीजें हैं, जैसे कि पॉइंट हो गया, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, इन सब के बारे में डिस्कशन किया. ठीक है, आशा करता हूं तुम लोगों को समझ में आ गया होगा. अगर नहीं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे मुझे मेल करो. मैं तुम्हारे मेल्स का रिप्लाई करूंगा. जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करूंगा. ठीक है, जो भी मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आएगा उसका अपडेट तुम लोगों के पास पहुंच जाए. ठीक है, तो रिवाइज करते रहो, पढ़ाई में ध्यान दो, लेकिन लाइफ को एंजॉय भी करना है. सो कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली कीप स्माइलिंग.